ये है स्मार्ट गर्ल, ये है प्रियंका, ये हमारी बिटिया है, और प्रकाश जी इसके पापा हैं, संगीता जी इसकी मम्मा हैं। और इसके पहले ये वाले जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के पहले जिस ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में मैं आया था, उस समय करीब 120 पार्टिसिपेंट्स थे और 2 बैच चल रही थी। अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग नेशनल प्रेसिडेंट है राजेंद्र जी लूंकड़, 60 कैंडिडेट्स की बैच वो चला रहे थे, 60 की बैच मैं चला रहा था। और उन दिनों में इसका एक्सीडेंट हो गया था। 2 व्हीलर से क्या कर बैठी थी ये मालूम नहीं है, लेकिन इसका ये पूरा दांत वात ये वो सब हिल गए थे, इसको बहुत सारे स्टिचेस चेहरे पे सिर पे आ गए थे। ये बहुत दिन अस्पताल में रही थी और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मेरा ट्रेनिंग सेशन का लास्ट डे था, मतलब ये आज वाला, ये वाला दिन था। और प्रकाश जी उस समय ऐसे पूरी देर बैठे नहीं रह सके थे क्योंकि इसकी टेक केयर करनी थी उनको, तो आते जाते रहते थे। और लास्ट डे में इसको हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज मिला, मेरा लास्ट डे और इसका हॉस्पिटल का लास्ट डे था, और इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और इसको लेके सीधे क्लास में आ गए। और मैं बोला यार यहाँ क्यों ले आया? बोले आपसे मिलाने ले आया। तो आदमी का इमोशन कितना हो सकता है किसी से और किसी सब्जेक्ट से। और मैंने तुरंत इनको दोनों को बोला कि तुम घर जाओ, इसको घर लेके जाओ, घर जाके आराम करने दो। इसने स्मार्ट गर्ल का क्लास किया हुआ है। और यहाँ पर वो एक और हमारी बेटी 2-3 दिन से आपको दिखती होगी, निशा, तो वो भी स्मार्ट गर्ल है, वो भी स्मार्ट गर्ल का क्लास किया हुआ है उसने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास मैसूर में जो बेटियों ने क्लास किया हुआ है। गुड। हाँ, मेरे को आना था, पापा ने नहीं लाए थे, मेरे को आना था, इसलिए मैं बोली कि मैं चलती। तेरे को क्यों आना था? आपसे मिलना था मेरे को, है ना। अस्पताल में रहने वाले लोग, व्हाट आई मीन टू से, बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड। बॉन्डिंग चाहिए, बॉन्डिंग। हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? अस्पताल से निकल के कोई सीधा, कोई भी क्यों ना हो, मगर होता है। अगर मैं आपको अगर सीधी सीधी बात बता देता कि ये मेरे से मिलने आई थी, जो कि मेरे को मालूम है, सो वी हैव टू क्रिएट समथिंग। ट्रेनर को मैं डिस्प्ले कर रहा, मेरे को सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं करना है, मेरे को हर चीज के पीछे मेरा भी कुछ ना कुछ मकसद रहता है, मेरा भी कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमको हर चीज डिस्प्ले करके अगर बताएं, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएं, तो ही मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसा बॉन्डिंग हो सकता है। अब जो हम सेशन ले रहे हैं, मैं ये क्या ले रहा हूं? हाँ, यस। अब जो हम सेशन ले रहे हैं वो पेरेंटिंग सेशन है, और ये मैच्योर्ड लोग हैं। आप में और उनमें कोई विशेष फर्क नहीं है। पहले जो लोग हमारे साथ थे वो कौन थे? पार्टिसिपेंट्स थे, और आप में उनमें फर्क था। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का फर्क था, एक नॉलेज बेस का फर्क था। आपके पास नॉलेज उनसे, ऐसा आप मान रहे लेकिन ये जो अभी बैठे हैं आपके सामने पेरेंट्स, ये और आप, वो भी पेरेंट ही हैं, आप भी पेरेंट हो, ये भी पेरेंट है। आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है। और कभी भी अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाकर प्रस्तुत करना ही नहीं। डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज इफ समथिंग यू आर समथिंग, नॉट रिक्वायर्ड। इज इट ओके? तो पेरेंट है, आप और हम बराबर के हैं, समान हैं। हम भी पेरेंट हैं, आप भी पेरेंट हैं। वेलकम पेरेंट्स, खूब स्वागत है आपका। करके ऐसे स्वागत करके पेरेंट्स को वेलकम कर दीजिए। लेकिन मैं पेरेंट को वेलकम करूं उसके पहले मेरे को एज ए ट्रेनर आपको ऑब्जेक्टिव बताना और फिर सेशन शुरू करना है। तो जब सेशन शुरू करूंगा तो पेरेंट को वेलकम करूंगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरेंटिंग सेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू मेक द पेरेंट सेंसिटिव टुवर्ड टुडेज चिल्ड्रन। आज के जमाने के बच्चों के प्रति पेरेंट्स को सेंसिटिव करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, टू मेक पेरेंट्स सेंसिटिव अबाउट दी
चिल्ड्रन, टुडेज चिल्ड्रन, ये बदले हुए बच्चे हैं, नए जमाने के बच्चे हैं, इनके प्रति सेंसिटिविटी अलग टाइप की चाहिए। वो पुराने वाले टाइप की सेंसिटिविटी नहीं चलती। घर में आए चुप रह के, घर में आए तो पूरा घर चुप हो गया, शांत हो गया, कर्फ्यू लग गया जैसे घर के अंदर, वो अब चलता नहीं है। सेंसिटिव करने पड़ेंगे पेरेंट्स को बहुत सारी बातों के लिए, बहुत सारी नीड्स के लिए। इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू मेक देम सेंसिटिव अबाउट देयर चिल्ड्रन, अबाउट द टुडेज चिल्ड्रन, क्रिएटिंग हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट। मैं एक बात आपको बता सकता हूं एज ए ट्रेनर, 2 दिन भर, 2 फुल कंप्लीट डे, जितनी बातें आपने बेटियों से शेयर की हैं, जितनी बातें आपने बेटियों से डायलॉग के रूप में की हैं, कम्युनिकेशन के रूप में की हैं, अगर ये वाला सेशन आपने पेरेंट के मन के अंदर कुछ इम्प्रिंट कर दिया, तो ही जो 2 दिन में हमने बेटियों को बातें बताई हैं, समझाई है, क्योंकि फाइनली जिंदगी उनको साथ में रहनी है। डेली का एजुकेशन और डेली की ट्रेनिंग, हाउ टू लिव लाइफ, ये उनमें होने वाला है। आप तो वहां से बाहर आ जाओगे, लेकिन ये सेशन ठीक से हो गया अगर हमने हेल्दी कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश करवा दिया, तो फिर आप जो 2 दिन से कर रहे हैं वो काम आपका निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगा उस बेटी की जिंदगी में। इनको तैयार करना जरूरी है, और इनको तैयार करने के लिए बहुत लंबे टाइम की जरूरत नहीं है। 1 आवर इज फार इनफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, मेरा मतलब मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जा रहा हूं। हेल्पिंग पेरेंट्स टू बिल्ड ट्रस्ट इन देयर चिल्ड्रन। हमारा सेशन का एक मकसद ये भी है कि हम पेरेंट की मदद करें, पेरेंट को सपोर्ट करें कि वो अपने ही बच्चों के ऊपर भरोसा करें। तो क्या बच्चों पे भरोसा नहीं करते क्या? देखेंगे ना, सेशन में देखेंगे कितना करते कितना नहीं करते, किन बातों के लिए करते किन बातों के लिए नहीं करते। क्वेश्चन मार्क भी जो लगाते हैं पेरेंट ही तो लगा देते हैं, कहाँ लगाने चाहिए कहाँ नहीं लगाने चाहिए हम उस सेशन में देखेंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि पेरेंट अपने ही बच्चों पर ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रहे हमारे घरों के अंदर, बच्चों में, पेरेंट्स में, फैमिली में, इज ऑल्सो ए मकसद। इज इट ओके? नेक्स्ट, मकसद समझ में आ गया? तो यस, सो पेरेंट्स वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस वर्कशॉप में। क्लास में नहीं बोलना, क्लास में नहीं, पेरेंट का वेलकम क्लास में नहीं, पेरेंट क्लास में नहीं आते। सो वर्कशॉप भी बोला था, हमारी वर्कशॉप ही एक्चुअली, ये क्लास नहीं है। वर्कशॉप में स्वागत है आपका बहुत बहुत। एंड मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आपसे कहना चाहता हूं कि यू आर रियली ए गिफ्टेड पेरेंट। भगवान का आपके ऊपर शायद बेहद कृपा रही कि आपको इतनी बढ़िया बिटिया मिली, क्योंकि उनकी बेटी है ना अपनी क्लास में, जिससे 2 दिन से आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसके बारे में अपने पेरेंट को बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि यू आर सो लकी टू हैव सच ए नाइस डॉटर। मैं आपकी बेटियों से कल सुबह से लेके अभी आपके मिलने तक बातें कर रहा था, खूब सारी बातें की हम लोगों ने, ढेर सारी बातें की, और मजा आ गया आपकी बेटियों से बात करके। एंड दैट इज वाई मेरे मन में आता है कि यू पीपल आर फार लकी टू हैव सच ए लवली एंड नाइस डॉटर। हमने उनके साथ में जिस वर्कशॉप को कंडक्ट किया 2 दिन में, वो वर्कशॉप है स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग। और ये स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग जो वर्कशॉप है, उसका सेंटर फोकस ये है, और उसके ये सब्जेक्ट हैं। जैसा मैं बोल रहा ऐसे नहीं बोलना, ये है और ये है, ऐसे नहीं करना है। आपको तो बोलना है कि उसका सेंटर फोकस एम्पावरमेंट है, उसके 6 टॉपिक्स है, ये ऐसा, ये सब हमने डील किया बेटियों से। कुछ बातें आपसे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बातें आपसे समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई बात यहां पर नई नहीं लेकर आए पेरेंट्स, कोई नई बात नहीं लाया आपके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे पास जो आपको नहीं मालूम। एज ए पेरेंट जो मुझे मालूम है, एज ए पेरेंट वो आपको भी मालूम है। मगर कभी क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हुए
कुछ डस्ट जमा हो जाती है रिश्तों के ऊपर, कुछ धूल जमा हो जाती है रिश्तों पर। आइए ना थोड़ी देर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, शायद कुछ धूल को साफ करने का मौका मिले अपने मन पर से। नेक्स्ट प्लीज। अंडरस्टूड क्या क्या कर रहा हूं मैं, कमेंट्री क्या कर रहा हूं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नेक्स्ट, हम अपनी बेटियों को कितना जानते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं पेरेंट्स, अपन शुरू ही करते हैं एक एक्टिविटी से कि हम अपनी बेटियों को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं। बेटी आपकी है, निश्चित रूप से आप जानते होंगे, निश्चित रूप से पहचानते होंगे। चल क्या कर रहे हैं, बैठो ना यार, तुम बैठो बैठो। निश्चित रूप से आप जानते होंगे, आप पहचानते होंगे। चलिए ना एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट, हैंड आउट देना है, हैंड आउट नंबर 4 है ये। एज ए ट्रेनर मैं आपको बता रहा हूं, हैंड आउट देना है सभी पेरेंट्स को। इसमें 2 टाइप के नहीं, 2 टाइप के नहीं, एक ही हैंड आउट है, ठीक है, एक ही हैंड आउट है। और वो हैंड आउट देना है पेरेंट्स को, मदर को भी देना है, फादर को भी देना है। मदर फादर भी आएंगे, साथ में आएंगे। अगर मदर फादर हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा किया जा सकता है कि मदर, ये एक्टिविटी के समय अपन सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करा दें, सारे मदर्स एक साथ बैठ जाएं, सारे फादर्स एक साथ बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लीजिए और ये एक्टिविटी उनको करने के लिए बोलिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ प्लीज। और इसके लिए आपको सोचना है, सोच के ये फॉर्म को कंप्लीट करना है और आपके पास इसके लिए वक्त है 10 मिनट का। इज इट ओके? और फिर उनको फॉर्म दे दीजिए। 10 मिनट के लिए आप चुप रहिए। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं आपके पॉइंट्स को और क्लैरिफाई करने में शायद आपको सपोर्ट कर सकूं। राइट? तो चलिए अपन करते हैं। और नेक्स्ट, ये आप ही के पास रहेगा, शायद आपके काम आएगा, लेकिन सोच कर लिखिएगा, ऑनेस्टली लिखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये पेपर पे वो लिखना शुरू कर रहे हैं और आपके सामने एक एक पॉइंट आ रहा है ना, आपके सामने है, आप इसको पूरा सामने ला सकते हैं क्योंकि पेपर पे उनके पास लिखा हुआ है। और जब हमने ये लिखा दिया तो मैं एज ए ट्रेनर आपको बता रहा हूं कि 4 पॉइंट ये हैं और फिर 4 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट करो, करो बस। नेक्स्ट, एक और क्लिक करो। नेक्स्ट, पीछे जाओ। तो 4 पॉइंट हमारी स्लाइड पे, वहां पेपर पे तो 1 to 8 पूरे हैं, यहां 4 पॉइंट पहली स्लाइड पे और 4 पॉइंट दूसरी स्लाइड पे। मुझे मालूम नहीं कभी हेड ऑफिस ने इस बात को गौर किया या नहीं किया, मालूम है कि नहीं मालूम है, किसी और ट्रेनिंग में सुना कि नहीं सुना, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता रहा हूं। फर्स्ट 4 पॉइंट जो है ना, वो बहुत ही नेचुरल, नॉर्मल, कॉमन पॉइंट है जिसके आंसर बहुत ही इजीली किसी को भी मालूम हो सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 4 पॉइंट हैं, ऐसे मास्टर ट्रेनर हमें ये मालूम होना चाहिए, हमारी क्लास में ये वाली बात बोली जाती है और हमारे जहन में होना चाहिए। और जब हम मास्टर ट्रेनर बन के खड़े होते हैं यहाँ पर, तो हमारे ट्रेनर को भी इस बात से अपडेट कराना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सेकंड सेट ऑफ 4 पॉइंट्स जो हैं, वो जब तक बॉन्डिंग नहीं होगा, वो जब तक हमारा डीप रिलेशन नहीं होगा, वो जब तक हम टाइम शेयर नहीं करते होंगे, वो जब तक हम एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे, नेक्स्ट 4 पॉइंट के आंसर्स डिफिकल्ट हो सकते हैं। डिजाइन ऐसा किया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बार बार क्यों बताता हूं, क्योंकि जो डिजाइन किया गया है वो बहुत टाइम लगाकर, बहुत सोचकर, बहुत उसके पीछे वक्त गया है, सोच गई है, रिसर्च गया है, तब जाकर ये सब डिजाइन हुआ है। जो रेडीमेड आपके हाथ में है, ये शस्त्र जिससे हम जिंदगी बेहतर कर सकेंगे बेटियों की। पहले 4 पॉइंट क्या है? नेक्स्ट, पहले 4 पॉइंट लाओ। पहले 4 पॉइंट है मेरी बेटी का पसंदीदा रंग, मेरे बेटी का पसंदीदा डिश, खाने में कौन सी चीज उसको पसंद है। ये नॉर्मली कभी बोलने में आ जाता है कि इडली इज माय फेवरेट। मैं बनी इडली के लिए हूं, इडली बनी मेरे लिए। घर में कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है बोलने। संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इडली के सिवा मैं तो कौन थी वो, सोच भी, हाँ कहाँ गई वो, हाँ संडे का शाम का खाना बनाना है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। संडे मॉर्निंग की इडली नहीं मिले तो मैं सोच भी नहीं सकती। मालूम नहीं किसकी जिंदगी में कौन क्या रहता है, लेकिन डिश मालूम रहती है, कलर मालूम रहता है,
पसंदीदा अभिनेता कौन है मेरी बेटी का? नॉर्मली ये मालूम रहता है, मम्मा को भी मालूम रहता है, पापा को भी मालूम रहता है। लिखेंगे ना जिसको जो मालूम है। ये सेक्शन मम्मा का सेक्शन है, मम्मा बैठ के लिख रही हैं। ये सेक्शन पापा का सेक्शन है, पापा बैठ के लिख रहे हैं। आपकी क्लास में ऐसा होने वाला है क्योंकि आपने पेपर सर्कुलेट किया और दोनों को अलग अलग बिठाया, राइट? पसंदीदा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब डिफिकल्टी चालू होती है जहां कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये तो हमने जब डिजाइन किया था तो कैसे डिजाइन किया था वो बैकग्राउंड में था, इसलिए वो शेयर आपसे कर रहा हूं, आपको अपने साथ ले चल रहा हूं बैकग्राउंड तक, ताकि ये सब चीज आपकी हो जाने वाली है। मेरी बेटी बहुत खुश होती है जब, लिखिएगा एज ए पेरेंट, मेरी बेटी मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसे जब वो बहुत खुश होती है, जब वो बहुत उदास होती है, जब क्या होता है मालूम नहीं, जो भी होता होगा वो लिखेंगे। मेरी बेटी को डर लगता है कि शी इज अफ्रेड ऑफ, ठीक है 10 मिनट हो गए, पेपर अपने को लेना नहीं है वापस। नाउ मदर फादर हस्बैंड वाइफ दे कैन सिट टुगेदर, इज इट ओके? नेक्स्ट। और अब हमको आउटकम पे बात करनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एक आध दो पेरेंट ऐसे भी रहेंगे आपके क्लास में जिनकी छोटी मोटी अनबन वहीं पे हो जाएगी, उनकी छोटी मोटी लड़ाई वहीं पे होने वाली है। हाँ, बड़ी लड़ाई हो नहीं सकती है यहां पर, इसलिए बड़ी नहीं होगी, नहीं तो बड़ी भी हो सकती थी। छोटी मोटी तो यहां पे होने वाली है, और उसका रीजन ये है कि मेरे को लगता था कि मेरी बेटी को ये पसंद है, उसकी मम्मा को लगता है उसकी बेटी को वो पसंद है। यानी हमारे में ही डिफरेंस है, हमारी एक ही बेटी को लेकर कि उसकी पसंद क्या है। और धीरे धीरे नहीं ये ऐसा थोड़ी मालूम नहीं, आप रहते कहाँ हो घर में जो आपको ये सब मालूम पड़े। अरे मैं तो ऐसे समझ जाता हूँ चीजें, ऐसे समझ जाता हूँ। तुम साथ में रह के भी, इतना डिटेल रह के भी तुम्हारे को ये मालूम ही नहीं पड़ता है। ये वाली नोकझोंक वहां पर चल सकती है। आउटकम में हम उनसे बात करेंगे। नेक्स्ट, क्या महसूस हुआ आपको कि सच में अपने बच्चों को हम कितना कम जानते हैं? क्योंकि लिखने में डिफिकल्टी हुई कि नहीं हुई, और डिफरेंस है कि नहीं? देखिए ना, वो भाभी जी ने क्या लिखी है, देखिए भाई साहब ने क्या लिखा, देखिए सेम आंसर है क्या, सेम चीज लिखी है क्या? तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस नहीं होता पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को थोड़ा कम जानते हैं? देखिए, कब कहां कैसे बोलना, कब कहां रुक के बोलना, कहां पे पॉजेस लेना, ये सब इफेक्टिव तरीका है हमारे डील करने का। तो पेरेंट्स, ऐसा नहीं लगता कि शायद हम अपने बच्चों को थोड़ा कम जानते हैं? Yeah. Even then, parent knows if they have got good connection. So there are a lot of many choices. A ocean of choices are there. Even then, parents knows what my daughter is. All those big set of choices doesn't mean I don't know about my parent if I am really connected to her. And if I am not connected, whether choices is with the complete ocean or there is one or two choices, I don't know means I don't know. I want to earn money, I want to have so many things in my mind, I have got my mobile, I have got so work, I am engrossed in the politics, what happened to country in 2024, I am more interested in that, then I may not. So what I mean to say, it is not necessary to have the ways and way out, ki why I don't know the choices of my daughter cannot be justified. नेक्स्ट प्लीज। शायद ऊपरी तौर पे हम उन्हें पहचानते हैं। ऊपरी तौर पर मतलब फर्स्ट फोर शायद ऊपरी तौर पे हम उनको पहचानते हैं, लेकिन उनका मन, उनकी भावना, ये वाली जो टेंडर एज है उनकी, ये वाले
सेंसिटिव सिचुएशन, डेलीगेट एज की बातें मुश्किल हो सकती है, शायद, जरूरी नहीं है। एज ए ट्रेनर मैं आपको कह रहा हूं जरूरी नहीं है मुश्किल हो, लेकिन हो भी सकती है। नेक्स्ट। और इस समय पेरेंट कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम अपनी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में जा रहा है, और वो जाए यही हमारा मकसद भी है इस एक्टिविटी का। तो उनमें उनमें ये उनको सेंसिटिव बनाना कि हम अपने घर में रहते हुए भी बच्चों के साथ के टाइम को ऑब्जर्व करेंगे कि हम कैसे टाइम बिता रहे हैं उनके साथ। ये सब मकसद से किया गया काम है। बोला जो जा रहा है वो चुप सुन रहे हैं। कोई क्वेश्चन रेज कर दे, एज ए पेरेंट आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आप रेज करना मेरे से अभी, तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे, अपन बात भी कर लेंगे। अदरवाइज ये चीजें माइंड में जा रही है, और मैं चाह रहा हूं आप अपने पेरेंट बन के बैठे और पेरेंट बन के सुनो इस बात को, समझो इस बात को एज ए पेरेंट। If we give essential time to them, perhaps we will know them more and we will be their friend. अगर हमने उनको रीजनेबल और प्रॉपर वक्त दिया तो शायद हम उनको बेहतर जान सकेंगे, उनके अच्छे मित्र बन सकेंगे। Isn't it? Next. बच्चे तो हमारे हैं, इसमें तो डाउट ही नहीं है कुछ कि बच्चे तो हमारे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सही में हम बच्चों के हैं क्या? हम बच्चों के लिए हैं क्या? हमारे पास वक्त है क्या बच्चों के लिए? बच्चों के साथ हमारा तालमेल है क्या? बच्चों की उस उम्र में हमारी जरूरतें उनको कब है, कहां है, कितनी है, मालूम है क्या हमको? विचार करिए ना मित्रों, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, आइए कुछ चर्चा करते हैं। आज के जमाने के बच्चों को समझते हैं, ये दुनिया के बच्चों को समझते हैं। नेक्स्ट। और फिर कुछ में बहुत सिंपल से क्वेश्चनियर है, 2 स्लाइड के क्वेश्चनियर हैं और सिंपल क्वेश्चनियर है। उनको क्वेश्चन रेज कर दीजिए पेरेंट्स को और उसके जवाब पेरेंट्स से लेते रहिए। एक क्वेश्चन रेज किया, जवाब आया, दूसरा रेज किया, जवाब आया, तीसरा रेज किया। इसमें कुछ विशेष अदरवाइज अदर देन ये क्वेश्चन बोलना और उसके जवाब लेने के अलावा और इसमें कुछ विशेष नहीं है। एज ए ट्रेनर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं। आर वी सेम पेरेंट एज अवर पेरेंट? जैसे हमारे पेरेंट थे वैसी वाले पेरेंट हम भी हैं क्या? नो। अभी किसी ने नो बोला, आपका मन करे तो पूछ लीजिए क्या फर्क है इसमें। जो बोलना चाहे उनको बोलने दीजिए। नेक्स्ट। आर टुडेज चिल्ड्रन लाइक चिल्ड्रन वी वेर चिल्ड्रन इन द चाइल्डहुड? हम जैसे बच्चे थे वैसी वाले बच्चे हैं क्या? नहीं। क्या फर्क है? हाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या? नहीं बहुत ही ज्यादा है। अरे हाँ बाबा, क्या फर्क है? एक भी चीज समझा नहीं मैं। ओके 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 ओके। अभी कोई चीज पे हम सहमत नहीं है एज ए ट्रेनर, तो क्या करेंगे? नो। इवन माई जनरेशन इज टेक्नोलॉजी सेवी। ऐसा नहीं वही है। अरे भाई ये टेक्नोलॉजी इन बच्चों को दिया किसने? मेरी जनरेशन ने क्रिएट किया और तब इनको दिया। लड़ाई करने की जरूरत? ओके, इट्स ओके, वंडरफुल, वाओ, या। How many children you have? What about your parents and grandparents? कितने बच्चे आपको? एक है कि दो? एक दो मतलब क्या होता? एक दो का क्या मतलब है? एक है कि दो? जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे। और आपके पेरेंट को कितने बच्चे? जो भी होंगे वो होंगे। और आपके ग्रैंड पेरेंट के कितने बच्चे? फाइनली हम बताना ये चाहते कि कितने कम हो गए। फाइनल या साइज ऑफ द फैमिली कितनी छोटी हो गई है। नेक्स्ट।
हमारे बचपन में हमने जो वक्त अपने भाई बहनों के साथ बिताया, आज की परिस्थिति वैसी है या बदली हुई है? हाँ, हमारा ज्यादा। तो ये क्वेश्चन, जैसे मैं कह रहा था, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर भी बहुत कुछ नहीं है, यहाँ बिटवीन द लाइंस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ हम उनके दिमाग को रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि समय कैसे बदला है। बहुत सारे, जब भीड़ भाड़ थी घर के अंदर, मालूम ही नहीं पड़ता था माता पिता को कि बच्चे बड़े कब हो गए, और आजकल एक है, दो है, इनको बड़े करने में कितने नाक में दम आ जाता है, ये यही जानते हैं। Isn't it? मन में चलता है कि नहीं? उनका क्या चलता होगा है, वो तो कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। रात को गिन के सोन बंद करना पड़ता था गेट कि पूरे 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 19 आ गए कि नहीं घर के अंदर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. Yes, now we can close the door. Next. Has the role of mother and father evolved over years? बदला है क्या? ये रोल बदला है क्या पहले के माता पिता में और अभी के माता पिता में? ये रोल बदला है क्या? और जहां पर येस नो आता है ना, उसको एक आधा फिलर ले लीजिए। कैसे बदला है, क्या बदला है? एक आध फिलर आप लेने की कोशिश करोगे तो 2 3 4 जवाब आएंगे। या ओके, यस करेक्ट, या डन। आगे नेक्स्ट चलिए। डू टुडेज चिल्ड्रन नो मच मोर देन अस? कैसे पूछना, बता देंगे। नेक्स्ट, उसमें झंझट करना नहीं। डू टुडेज चिल्ड्रन डिस्कस मोर ओपनली एंड फ्रैंकली? फॉर एग्जाम्पल, अभी बोला ना यस। एक या ओके, या कर सकते हैं या मैं पूछ रहा हूं करते हैं क्या? कर लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ हाँ, नेक्स्ट। डू वी अंडरस्टैंड देयर माइंड एंड इमोशन वेरी वेल? अच्छी तरीके से हम उनके माइंड को, उनके सोचने के तरीके को, उनके इमोशंस को, उनके बैकग्राउंड को समझते हैं क्या? कुछ पेरेंट हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। हाँ बोलने वाले से भी क्वेश्चन रेज मत करो, ना बोलने वाले से भी क्वेश्चन रेज मत करो। समझते हैं क्या? समझ, अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस है कि हम समझते हैं, हु आर वी अंडरलाइन करें, नहीं नहीं आप तो नहीं समझते हो। समझते हैं तो अच्छी बात है। कुछ बोले नहीं नहीं समझते, नहीं समझते अपने बच्चे, उसको भी अंडरलाइन मत करो। नेक्स्ट, आर वी सेंसिटिव टू देम ड्यूरिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ऑफ टीनेज? क्या हम उनके किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस समय क्या हम संवेदनशील होते हैं? क्या हैं क्या संवेदनशील? ये क्या लिख रहे हैं आप लोग इसमें से देख के? क्या लिख क्या रहे हो देख के? ये स्लाइड नहीं है? अच्छा, इसलिए लिख रहे हैं। अच्छा, आपने सिर्फ एक लाइन लिख दी, इसने एक लाइन लिख दी कि इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं है। बाकी हिंदी वर्जन में है और इंग्लिश वर्जन में नहीं है। इंग्लिश वर्जन की सॉफ्ट कॉपी फिर शेयर कर देंगे। और लिखने में ही मैं मेरा डिस्कम्फर्ट ये रहता है कि लिखने में टाइम जाएगा तो सुनने का समय नहीं रहेगा, और सुन नहीं पाओगे तो समझ नहीं पाओगे। और इसीलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि ये मटेरियल हम सबको ये अश्योर कर सकते हैं ना कि जो मटेरियल की कॉपी फाइनल कॉपी है वो एक लिंक दे देंगे हम, लिंक, सो दैट लोग डाउनलोड करके उसको खुद ही प्रिंट कर लें। अगर हमने लिंक दिया तो आप प्रिंट कर लोगे ना अपनी कॉपी, तो वो कर लीजिएगा। इज इट ओके? फिर भी कुछ लिखने का मन करे तो लिख लेना। आर दे चैलेंज्ड विथ टफ कंपटीशन?
हम जब स्कूल कॉलेज में थे, हम जब युवा अवस्था में थे, तो हमको जितना चैलेंज था, कंपटीशन था, उतना ही चैलेंज आज के भी स्कूल कॉलेज में रहता है। हाँ, या वेरी वेल सेड। आज के जमाने में 95% मार्क लाने वाले को भी उसके चॉइस के कॉलेज और चॉइस की स्ट्रीम में एडमिशन मिलता नहीं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, 10th बोर्ड में मुझे 61% मार्क आए थे, तो मेरे पापा ने पूरी बस्ती में पेड़े बांटे थे। और ये वाला विषय निकला है, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के पदाधिकारी नहीं हैं। हमारे यहाँ पर एक दो पदाधिकारी ही हैं जिनके साथ मैं खुल के बात भी कर सकता हूँ, जिनके सामने कुछ भी बोल भी सकता हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज शाम को यहाँ प्रतिभा पुरस्कार है, और इन्होंने सुबह बताया कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय प्रवीण जी बता रहे थे सुबह कि 90 लोगों का यहाँ पर आज फेलिसिटेशन किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। और ये 90 लोगों में से कुछ सिलेक्टिव 10 लोगों ने अगर इनको बोल दिया ना कि ये आपने ये जो हमारे को ये दिया ना मेमेंटो, जो 3-4 दिन से ये लोग बड़े एफर्ट करके बना रहे, प्लीज एडमिशन करा भी देना ना, हमारा एडमिशन भी करा देना। तो एक भी एडमिशन नहीं हो सकता इनसे, एक भी, क्योंकि उनको उतने मार्क ही नहीं है। फेलिसिटेशन कर रहे हैं, उनका हम शाबाशी दे रहे हैं हम आपको कि आप बहुत बढ़िया काम किया आपने, और एक को भी एडमिशन मिला के दें ऐसी स्थिति नहीं है। व्हाट आई मीन टू से कि हमारा काम और हमारी एक्चुअल जरूरतें बहुत फर्क है इसमें। मैं शाम के भाषण में बोलने वाला हूँ। मेरे को की नोट स्पीकर बना दिए गलती से इन लोगों ने, 40 मिनट बोलना है बोले आपको, तो मैं यही सब बोलता हूँ, मेरे को जो आता है वही बोलता हूँ, फैक्ट जो रहता है वो बोलता हूँ, जो है हकीकत वो है। उतना कंपटीशन उस समय नहीं था, आज के बच्चों को कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत टफ कंपटीशन है, एक एक मार्क के लिए मरना पड़ता है, इजंट इट। बच्चे की एग्जाम होती है, मां बीमार हो जाती है, बुखार मां को आ जाता है बच्चे की एग्जाम में। तो ये सारी चीजों में बदल है, अपन को सिर्फ इस्टेब्लिश बातें कर करके, इस्टेब्लिश क्या करना, बदल है। Are there more temptation and distraction for them in today's world? कैसे? क्या? मोबाइल, एक ही वर्ड सुना मैं, मोबाइल, टीवी, हाँ, PSC, हाँ, सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया, गेमिंग, मॉल, हाँ, सोसाइटी, अच्छा चलो ठीक है, सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, अरे बहुत बड़ा चेंज है, क्या कमाल कर रहे हो यार। या आपकी क्लास में कोई पेरेंट बोले या ना बोले, क्योंकि यही वाले सब पेरेंट होने वाले हैं, हाँ, इनमें एक आध दो शब्द अगर वो भूल जाए तो हमने बोलना है OTT। हाँ, अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो चेंज नहीं है जिसमें इतनी गालियां जो घर के अंदर ही बकने चालू हो गई हैं, हाँ, इजंट इट। और हम सब बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नो, व्हाट इज OTT? भाई दिव्या, मेरे को भी नहीं मालूम सही में। ट्रेनर नॉलेज बैंक बढ़ाओ, ट्रेनर का नॉलेज बैंक बढ़े रहना चाहिए। OTT नहीं मालूम तो OTT की गालियां कहां से मालूम रहेंगी? हाँ, OTT आज के जमाने में ढेर सारी पिक्चरें जो थिएटर में आती है उससे हजारों गुना ज्यादा पिक्चर का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसको कहते हैं OTT, और कई कंपनियां इसमें काम करती है। ये हॉटस्टार वगैरह भी जो शब्द बोला इधर से, दैट इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये इनमें मूवीज आती हैं, और ये मूवी थिएटर में जो लगती हैं वो भी उस पर रहती हैं, और जो उनके लिए बनती हैं वो थिएटर में नहीं लगती हैं, सीरीज होती हैं, सीरीज बन रही हैं। और इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज, इसमें सेक्सुअल डिस्प्ले, ये बहुत ज्यादा इसमें होता है। ये सब बदलाव
आज की जनरेशन के हाथ में अवेलेबल हैं। हमारी जनरेशन के समय में तो बहुत छुपके छुपा के एक मोटी वाली किताब में एक बहुत पतली वाली किताब बहुत ढूंढ के कहीं से एक आध मिलती थी, बस उतना ही मटेरियल था हमारे पास। बाप रे, मतलब जो था वो था, और कोई मेरे अकेले के पास नहीं था। हाँ, मैं तो बोल रहा प्रकाश भैया के पास था। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, मैंने कल कहा था 96% लोग इसी जीवन को जीते हैं, वो 4% है जो झूठ बोल जाते हैं। यस Sir, when I didn't bring my book in my class, I used to tell to my teacher, my friend also didn't bring the book. So you always say, he is my friend, he knows me and I know what is there in the book, what book inside there. और बेचारा इसके बावजूद भी मैं ये उठाता हूं तो उसको बोलता है कि वो सर को दे दे, निकाल के वो दे दे, सर को दे दे। सो नाइस ऑफ हिम। बनती है यार, इनके लिए बनती है यार, ये एक बनती है यार, ऐसी वाली नहीं यार, खड़े होके बनती है यार। अब अपन लोग बैठे बैठे कर रहे थे ना, गिन ही नहीं रहा था ये, और जैसे अपन खड़े हुए तब खड़े होके मैं जानता था ये कब खड़े होने वाले, इसलिए मैंने आपको बोला कि एक खड़े होके बनती है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं। हेलो हेलो, ये बंद हो गया कि चालू चालू है? एक बात मैं कह सकता हूं, रिश्ते जैसे बनाओगे ना वैसे बनेंगे। ये तो हमारे हाथ में है कि हम रिश्ते कैसे बनाएं। ठीक है, और एक और दो पॉइंट है, सब इस तरीके से, तरीका मैंने बता दिया कैसे डील करना है, इस तरीके से डील करिएगा। बीच बीच में हर प्रश्न के लिए, हर क्वेश्चन पर हाँ कैसे, हाँ क्यों, हाँ कैसे, हाँ क्यों जरूरी नहीं है। इज इट ओके? कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, अच्छा कैसे, हाउ, वाई, ओह अच्छा अच्छा, ओके, या आई गॉट इट, या नेक्स्ट नेक्स्ट। Next. Are they spoiled for choices in many matters? बहुत सारी बातों के लिए क्या उनका टेस्ट खराब हो गया है क्या? Next. Do they have so many options that can really confuse them in life? हाँ? नेक्स्ट। अभी जरूरी नहीं है कि मैं यस बोल के कुछ पूछ नहीं रहा तो आप भी मत पूछो, मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। डू दे हैव मोर चैलेंजेस टू फेस एज कंपेयर टू अस व्हेन वी वर देयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस? डू दे हैव मोर चैलेंजेस? फॉर एग्जाम्पल, या back. In the current scenario, is there is likelihood of them feeling lonely sometime? Most of the time, yes. Sometime, yes. Most of the time, yes. कैसे कह सकते हो आप ये बात? लोनलीनेस कहाँ है उसमें? अकेलापन कहाँ महसूस कर रहा वो तो कनेक्ट है कहीं पर। हाँ हाँ, ओके, ओके ओके। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था कि वो हाँ यस यस यस, या ओके ओके ओके, वो करते समय भी एज ए ट्रेनर तो आप ट्रेनर हो ना, अलर्ट तो रहना है
और इन्होंने जैसे कहा कि वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैंने कहा लोनलीनेस कहाँ है फिर? कनेक्टेड टू समवेयर। तो जरूरी नहीं है कि सारी बातों पे यस यस नो यस 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 हाँ करना है। सम जगह कहीं अगर हम उनको रोक सकते होंगे, और अच्छा रोकना है मेरे को, एक आध जगह तो पकड़ूंगा और रोकूंगा इनको, ये भी जरूरी नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, ये सब हम ओवरबोर्ड होते रहते हैं, हमको भी अपना बताने का मन करते रहता है, और इसीलिए कब कहां कैसे डील करना, ये बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करने की चीज है। नेक्स्ट, डू यू थिंक चिल्ड्रेन मे लाई समटाइम? झूठ बोलते हैं कि आपके बच्चे? कभी लगता है क्या? कभी कभार, कभी कभार ये वर्ड इस्तेमाल कर दो, समटाइम्स, कभी कभार। भली पेरेंट को लगता है ये हमेशा ही बोलते हैं, या कुछ पेरेंट नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं बोलते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा है, भगवान की नेमत है कि आपके बच्चे नहीं बोलते। अपन को तो उनको छोड़ देना, जिसने बोला कि हाँ बोलते। क्यों बोलते हैं हमारे बच्चे? झूठ क्यों बोलते? कभी सोचा है क्या? वाई वाई, क्यों क्यों बोल देते हैं? फियर किस बात का? लाइए धीरे 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 उसको लाइए, बराबर घेर घार के पेरेंट को। आखिरी में आकर ऐसी जगह आ जाएंगे वो कि हमारी वजह से वो झूठ बोलते हैं, हमारे डर की वजह से झूठ बोलते हैं, हम उनके सच को डाइजेस्ट नहीं करते इसलिए झूठ बोलते हैं, हम उनके सच को सच मानते नहीं है इसलिए झूठ बोलते हैं। इस जगह पे वो आ जाएंगे अगर आपने ठीक ढंग से उनको ड्राइव किया तो। इज इट ओके विद अस? और बस यहां लाके छोड़ दीजिए, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उनको अलग से कभी कुछ बोलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, 7 की एरियाज, पेरेंटिंग की 7 की एरियाज के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। देयर आर 7 की एरियाज ऑफ पेरेंटिंग, और एज ए पेरेंट इन बातों के ऊपर थोड़ा हमारा ध्यान रहना चाहिए, थोड़ा लक्ष्य रहना चाहिए। एंड दोज आर द की एरियाज। लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, और फिर वो स्टेटमेंट वहां लिखे हैं, उसमें से कुछ बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं इसके पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज इज, हमने अपने चाइल्ड को भी बोला एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। कल बात कर रहे थे ना हम सेल्फ एस्टीम में, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। हम यहां बोल रहे हैं जैसा आपका बच्चा जैसा वैसा एक्सेप्ट करो। अगर ईशान के पापा, ईशान की मम्मा ईशान को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाई, उसमें ईशान भी तकलीफ पाया, उसकी मम्मा ने भी तकलीफ पाया, उसके पापा ने भी तकलीफ पाया, पूरे घर ने तकलीफ पाया, इजंट इट? सो बच्चे जैसे वैसे एक्सेप्ट करो, और उनके वीकनेस के साथ, उनके फेलियर के साथ, उनके स्ट्रेंथ के साथ, उनकी क्वालिटी के साथ, उनकी लिमिटेशंस के साथ, एंड नेवर कंपेयर। और यहां पर आप चाहो तो अपना एग्जाम्पल एक पुटअप करो। मैंने कल दिया था एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल चाहो तो पुटअप करो, अपना खुद का पुटअप करो। अगर अभी मान लीजिए कि भाभी जी ने चाय बना के लाई और उसमें शक्कर नहीं है, और आपको शक्कर लगती है भाई साहब को, मैं भाभी लोगों से पूछता हूं कि आपने चाय दी बिना शक्कर की, भूल गई किसी वजह से, काम में थी व्यस्त, नाराज होंगे कि बिना शक्कर की पी लेंगे? नाराज होंगे। और सिर्फ चुप रहकर नाराज होंगे या कुछ बोलेंगे? बोलेंगे, तेरा ध्यान नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। इससे अच्छी चाय तो वो पाई बना देती है चाय। कंपेयर किया, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपको कंपेयर किया तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हम कंपेयर करते हैं कि नहीं बच्चों को? थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट कि हमारे बच्चों को अच्छा लगता होगा क्या? अभी हमको ये बताना ही नहीं है कि कंपेयर ना करें, हमने ये बोला ही नहीं है कि कंपेयर ना करें। कंपेयर करते हैं क्या? हमको कोई कंपेयर करे किसी से तो अच्छा लगता है क्या? उनको अच्छा लगेगा क्या? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिजिकली अफेक्शनेट, हक करते हैं क्या बच्चों को? गले लगाते हैं क्या? उनके सिर पे हाथ फेरते हैं क्या? मैं पापा लोगों से पूछना चाहता हूं, और जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने मन में जवाब दीजिए। पापा लोगों के लिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, क्या आपने अपनी बेटी को गले लगाकर उसके सिर पे हाथ आखिरी बार कब फेरा था? छोड़ दीजिए, लिव इट। मैसेज मिल रहा है,
मेरी क्लास में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक फादर क्लास में रोने लगा ये सुन के, और थोड़ी देर ब्रेक के बाद आकर मेरे को बोला कि मैंने अपनी बेटी को फोन किया, पूना में थे हम लोग, मैंने अपनी बेटी को फोन किया छत्तीसगढ़ बिलासपुर, और उसको बोला कि बेटे इतने सालों की गलती जैसे ही मैं बिलासपुर पहुंचूंगा ये वाली गलती सुधारूंगा। आज मेरे को मैसेज मिला। दुनिया में इतने टाइप की फैमिलीज, इतने टाइप के लोग हैं, अपने बच्चों को भी छूने से परहेज करते हैं। आज के हमको हमारे माता पिता ने छुआ नहीं था, हमको हमारे माता पिता ने बोला नहीं था बेटे हम तुमसे प्यार करते हैं, कभी नहीं बोला। मेरे पापा ने, मेरी माँ ने आज तक भी मेरे को ये शब्द नहीं बोले कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और आज के बच्चों को अगर हम ना बोलें कि हम तुमसे प्यार करते, रोज ना बोले हम तुमसे प्यार करते, तो कहानी आगे ना बढ़े। तो बोलना पड़ता है, तो बोलना पड़ता है। मैं अपने बेटे को, मैं अपने ग्रैंडसन को बोलता हूं कि वी लव यू, आई लव यू बेटा, आई लव यू। किसका बेटा तू? मैं तेरा दादा। तू किसका बेटा? बोले दादा का। वी लव ईच अदर। और ये जो हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये सिर्फ एक दूसरे को मालूम है ऐसा नहीं है, हम बार बार बताते हैं, बताना पड़ता है। कोई मेरे पापा मम्मी यहां पर अगर अपने बच्चों को फिजिकली अफेक्शनेट नहीं करते होंगे, उसको बार बार बोलकर नहीं बताते होंगे, अपनी फीलिंग उससे शेयर नहीं करते होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आज से करना शुरू करें। व्हाई नॉट? अपने ही बच्चे हैं, वो महसूस करते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो वो कमी महसूस करते हैं। स्पेंड टाइम वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें 7 पॉइंटर में आएगी। कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जहां पर क्वालिटी टाइम, मैं हर चीज पर एक लेक्चर दे सकता हूं, मेरी डीवीडी में आपको सब मिलेगा देखने को, लेकिन मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। हर चीज पे बोलना इस समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। स्पेंड क्वालिटी टाइम, कितना वक्त हम उनके साथ बिताते हैं, क्वालिटी वाला। एक नौजवान बेटी को, युवा अवस्था की बेटी को, जिस एज में आपकी बेटी है, अगर उसके मन के अंदर कुछ चल रहा है और वो आपसे शेयर करना चाहती है, कोई नाजुक बात, कोई सेंसिटिव फीलिंग आपसे शेयर करना चाहती है, आपके पास वक्त है क्या वो सुनने के लिए? आप क्वालिटी टाइम शेयर करते हो क्या? एकदम क्वालिटी टाइम अपन शेयर करते हैं, एकदम क्वालिटी टाइम। हम है ना, एवरी संडे हम शाम को घर में खाना बनाते ही नहीं है, हम संडे शाम को बाहर खाना, एवरी संडे नियम है हमारे घर का। और महीने में एक बार हम पिक्चर पूरी फैमिली साथ में जाते हैं, एक साल में एक बार हम कहीं ना कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कभी कभी कोई साल तो हम कोई पहाड़ पे जाते हैं घूमने के लिए। बहुत कोई चीज परचेज करनी हो मॉल में, हम पूरी फैमिली साथ में जाते हैं, खूब टाइम बिताते हैं साथ में। हम लोग बाहर खाते साथ में, घूमते साथ में, खरीदी साथ में करते हैं, मूवी साथ में देखते हैं, मॉल जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, कितना टाइम बिताते हैं। तो क्या आपकी बेटी के मन के अंदर कोई नाजुक बात चल रही हो तो वो रेस्टोरेंट के टेबल पर डिस्कस करनी चाहिए क्या? उसने माहौल क्रिएट करना पड़ता है, क्वालिटी टाइम शेयर करना पड़ता है। अपना मोबाइल बंद करके, अपना टीवी बंद करके, बेटी और मैं अकेले, बेटी का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठो तो सही 15 मिनट के लिए, और देखो किनारे उसके और आपके दोनों के गीले होते हैं कि नहीं होते हैं। मन के अंदर की फीलिंग बिना शब्दों के सहारे आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? देखिए तो सही, कभी वक्त तो निकालिए अपने बच्चों के लिए। अब ये वाली बात ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे सौम्य शब्दों में, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो। उस समय एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। वहां चलेगा कैसा? नहीं। और यहां चलेगा क्या? प्रेशर से बोला हुआ। सो कब कैसा टोन होना चाहिए, कब कैसी वॉइस होनी चाहिए, उतार चढ़ाव कहां होना चाहिए, पॉजिंग कहां होनी चाहिए, मैं बहुत ध्यान रखता हूं अपने सेशंस में, अपने डिलीवरी में। इन सब बातों का आपका भी होना चाहिए। तो आप समझ गए ना कि डील कैसे करना है। 7 पॉइंटर्स, मैं एक आध दो पॉइंट में कहीं पर जरूरत होगी तो वहां पर डील करता हूं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट,
Stress management. Take a step to reduce keep own negative emotions under check. Use positive reinforcement. अपना खुद का नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो चेक में रखने की जरूरत है. बहुत सारी माएं अपने बच्चों को ब्लैकमेल करती हैं इमोशन सामने लाकर. तेरे बिना तो फिर हम जी नहीं सकते. अपने बच्चे के बिना कौन जी सकता है? कोई नहीं जी सकता. लेकिन इमोशन साथ में लाते हैं. चेक रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए. अपने ही बच्चों से ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, कहीं पर आपको लगे कि ये पॉइंट पर मैंने बोलना चाहिए तो आप भी बता दोगे तो मैं उस पर भी बात कर लूंगा. नेक्स्ट, रिलेशनशिप स्किल. बी फ्रेंडली टू योर चाइल्ड. और फ्रेंडली का मतलब है नॉन जजमेंटल. हम चाहते हैं और हम मानते हैं कि हम फ्रेंड हैं, लेकिन बच्चे मानते हैं क्या कि हम फ्रेंड हैं? मेंटेन एन ओपन एंड हेल्दी रिलेशनशिप विथ स्पाउस एंड फैमिली. मम्मी ने अपने ही हस्बैंड से, पापा ने अपने ही वाइफ से भी रिश्ता अच्छा रखना चाहिए घर के अंदर. ये डिस्प्ले होता है. बच्चे देखकर सीखते हैं. बोलकर सीखने के बजाय बच्चे देखकर सीखते हैं. जिस भाषा में घर का मेल मेंबर अपने घर की फीमेल मेंबर से बात करता है, एक हस्बैंड अपने वाइफ से जिस भाषा में बात करता है, अगर डिसरिस्पेक्ट से बात करता होगा तो बच्चे भी अपनी मां से डिसरिस्पेक्ट से बात करना धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस माइंड से सीख ही जाते हैं. अगर मम्मा पापा से डिसरिस्पेक्ट से बात करती होगी तो बच्चे भी पापा का डिसरिस्पेक्ट करेंगे. हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए घर में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, बच्चों के अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमारी जरूरतें कैसी होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए. हमारा बिहेवियर अगर घर के अंदर के लोगों से अच्छा है और हमारे गार्ड के साथ, हमारे नौकर के साथ, हमारे घर में काम वाली बाई के साथ अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, नहीं ये वाली चीजें ना पुरानी हो गई, फेंकने की लग रही है, बांस आ रही है इसमें से, बदबू आ रही है इसमें से, ऐसा करिए वो बाई को दे दे. नहीं है, अरे बाई को दे, जो तुम नहीं खा सकते उसको कैसे खिला सकते? और अगर खाकर 3 दिन बीमार पड़ गई तो फिर तुम ही चूं 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 करोगे कि आई नहीं आई नहीं आई नहीं. Isn't it? तो रिश्ता घर में कैसा होना चाहिए बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे. एटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस. ट्रीट योर चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट. बहुत जरूरी बात है. बहुत जरूरी बात है कि अपने बच्चों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें. अगर हमने अपने बच्चों को रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया, हमने अपने घर के लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया, हमने अपने घर में काम करने वाले लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया, तो जो देखेंगे वो सीखेंगे. बच्चों को भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करना पड़ता है. उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, सेल्फ रिलायंट बनाइए. कोई चीज में उनको तकलीफ होती हो तो तकलीफ का सामना करने दीजिए, उनको मजबूत होने दीजिए. मेरे को एक एग्जाम्पल बोलने की इच्छा हो रही, याद नहीं आ रहा क्या बोलूं. हाँ, बटरफ्लाई वाला, करेक्ट, यही वाला था. मतलब क्या बटरफ्लाई वाला? मतलब कौन सा? हाँ, बर्थ ऑफ द बटरफ्लाई. अगर मैं ये बोल रहा हूं तो एक होमवर्क लिख लो कि घर जाने के बाद वीडियो पे बटरफ्लाई के बर्थ को देखेंगे. मेरे बोलने से बिलीव नहीं करना, एक्सपीरियंस करना. और कौन सी जगह पे क्या बोलना है उनको सेल्फ रिलायंट होने दीजिए. वहां लिख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई. सेल्फ रिलायंट होने दीजिए. अगर हमने हर बात में उनको मदद की तो वो कमजोर हो जाएंगे, शायद, मे बी. नेक्स्ट, 1 मिनट बैक करना है, 1 मिनट बैक करना, एक और बैक करना. इंक्लूड देम इन देयर मैनेजिंग इन डेली रूटीन. रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में उनको इन्वॉल्व करो. सब काम हम ही कर दें और वो कुछ ना सीखें. मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कि जिस दिन लड़की की शादी होती है उस दिन तक उसको कोई चीज घर की मालूम नहीं रहती, कोई काम मालूम नहीं रहता, और जाने के बाद में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
और फिर तकलीफें पाएगी कि नहीं पाएगी वहां पर। लेकिन नहीं मेरे बेटे, तेरा काम नहीं मेरे बेटे, और वो सिर चढ़ा के रख लिए बेटे 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 करके। और वो गई तो वो वहां पर वो पूछती तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? साला चुपता है तीर की तरह, और गाली उसी को पड़ती है जो बोल रही। लेकिन मौका किसने दिया? हमने ही नहीं सिखाया। रोज के काम करने देना चाहिए। एक मेरे को नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़े नेवी ऑफिसर का एक मैनेजमेंट के ट्रेनिंग में एक एग्जाम्पल आता है, मेक योर डे। मेक योर डे, सिर्फ लिख लो ये 3 वर्ड, मेक योर डे, और इसका वीडियो देखना है, आप यूट्यूब पे डालना मेक योर डे, गूगल करना मेक योर डे, और उसमें वो आ जाएगा नेवी ऑफिसर का। तो वो नेवी ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने साथी लोगों को वो बोलता था कि सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद तैयार करो। मेक योर बेड, मेक योर बेड, अपना बिस्तर खुद तैयार करो, उसकी साफ सफाई, उसका ये, उसको तरतीब से रखना, ऐसा करना वैसा करना, सब चीज खुद को आना चाहिए, हमारे बच्चों को आना चाहिए। और ये कब होगा? जब पापा अपना काम करेगा, जब मम्मा अपना काम करेगी, तो बच्चों को बोल सकते हैं कि आप भी अपना काम करो। पापा आके जूता ऐसा फेंकेगा तो बच्चे तीसरे वाले घर में फेंकेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत टाइम हो रहा है यार, बहुत ज्यादा। तो ये समझ गए ना आप लोग कैसे चलाना ये 7 पॉइंटर। आगे चलो 7 के बाद। मैं आज खाने की छुट्टी नहीं देने वाला। एप्रिशिएट, मैं भी कई वर्ड पे अटक जाता हूं, मैं भी छोड़ ही नहीं पाता हूं वर्ड। एप्रिशिएट एंड एनकरेज देम ऑफन। जब मौका मिले उनको एप्रिशिएट करिए, उनकी तारीफ करिए। छोटी छोटी बात पे हमारे माता पिता ने तारीफ नहीं की थी, हम कैसे उनकी तारीफ कर। मैंने अपने घर में सुना हुआ है, अपने एल्डर लोगों से, घर में मेरे पिताजी से, दादाजी से, चाचा जी से मैंने सुना हुआ है कि ज्यादा लाड़ मत लड़ा उसको, सिर चढ़ जाएगा। वो जमाना अलग था। आज लाड़ नहीं लड़ाए तो वो पड़ोसी के सिर चढ़ जाएगा, क्योंकि वहां लाड़ लड़ रहा है, उनका हो जाएगा, वो उनकी सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। एनकरेज देम, एप्रिशिएट देम वेन एवर यू फील सो। ईमानदारी से, बेवजह से नहीं। अच्छी आदतें डालें वगैरह वगैरह, ठीक है, इट्स ओके। चलिए हाइजीन वगैरह के बारे में बात है, लेट्स डिस्कस। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट वर्किंग ऑन दीज की एरिया में मेक यू ए डिफरेंट पेरेंट? नेक्स्ट, डू यू फील दिस शुड बी एड्रेस ऑल अवर चैलेंजेस? ये सारी बातें हमारा चैलेंजेस एड्रेस करेगी क्या? नेक्स्ट, कैन वी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया ईच ऑफ अस टू नीड टू वर्क अपॉन? वो कौन सी एरिया है? जरूरी नहीं है ना कि पूरे के पूरे, हमने अभी 20-25 एरिया पे बात किया, तो सभी एरिया को हमने एड्रेस करना चाहिए। कोई 1 आध 2 3 एरिया आइडेंटिफाई हो सकती है कि विद इन द फैमिली, कि जिसपे हमारे को एज ए फैमिली, एज ए होल हमें काम करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कर लीजिएगा, और जिस बात को सब मिलके आइडेंटिफाई करें, तय करो घर में बैठ के कि इस पे अपन वर्क करते हैं। इन चीजों में खामी नजर आती। मदर फादर एज ए कपल, आपको कोई चीज की खामी लगती है कि आप एज ए पेरेंट, आपकी दोनों की ये कमजोरी, आप ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, कल से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो ये काम करना, इजंट इट? इस तरीके से इसको डील करिए। नेक्स्ट, कैन वी कमिट टू मेक चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू स्टार्ट विथ? अपने आप से ही, बजाय उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर को। मतलब कैसा? फॉर एग्जाम्पल कैसे? तो मैं मेरे बेटे के सच को, बेटी के सच को बोलने में मैं बर्दाश्त नहीं करता था, सच एक्सेप्ट नहीं करता था, डाइजेस्ट नहीं करता था, और हम चिल्ला चिल्ली करते थे, तो वो सच बोलना छोड़ दिए। तो क्या हम अपने स्वभाव में चेंज लाएंगे क्या? क्यों बेटा ऐसे क्यों किए, क्यों बंक किए, क्यों पिक्चर चले गए, क्यों लेट आए? क्लास खत्म तो आपकी इस समय हो गई थी। मैंने टीचर को फोन लगाया तो उसने बोली थी क्लास तो 6:30 बजे खत्म हो गई, आप 7:30 बजे तक क्या कर रहे थे? वो पड़ोस में वो जो एक पेस्ट्री की शॉप है, वो वहाँ पर बोले बहुत अच्छी पेस्ट्री मिलती है, हम लोग वहाँ चले गए, तो फिर वहाँ पर पेस्ट्री खाने लग गए। तो फिर वो एक हमारे फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो बोले कि केक नहीं काटते, चल पेस्ट्री ले लेते, तो हमारे को वहाँ टाइम लग गया। तो अगर बोला है तो एक्सेप्ट करो उसको, डाइजेस्ट करो उसको। कौन सा फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, मेरे को क्यों नहीं बताया कभी कि इसका
तुम्हारा ये वाला भी फ्रेंड है, वो जो आपने लिस्ट दी थी वो जो हमने अपने मोबाइल में सेव करके रखी है, ये वाला तो उसमें फ्रेंड का नाम नहीं है। अच्छा दोस्त है क्या, कौन है, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है उसका नाम लिख लूँ क्या, उसका नंबर लिख लूँ क्या, उसको मैसेज डालूँ क्या हैप्पी बर्थडे का, पूछ के पर्सनल अपने मन। अल्लाह का फ़ोन लगा, मैं भी मैसेज, मैं भी हैप्पी बर्थडे बोलता उसको, फ़ोन लगा। यानी अपन फ़ोन उसको हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं लगा रहे, ये वो भी समझते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो बच्चे वहीं से सेट करके आते कि तेरे को फोन आएगा ना तो बोलना। बच्चे हमसे ज्यादा आगे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल गहरी है। और उनके पास में एवेन्यूज भी ज्यादा है, उनका दिमाग भी ज्यादा तेजी से चलता है। हमारा जितना चलता है, जितने हमने ताले लगा के रखे हैं ना, उससे उसकी हर एक की 3-3 चाबियां हैं उनके पास। नेक्स्ट। और कुछ इनपुट है क्या, आपके कुछ इनपुट है क्या उनसे, क्योंकि वो भी पेरेंट हम भी पेरेंट, ऐसा नहीं सिर्फ हम ही बोलेंगे। और कुछ आपको लगता है क्या, कुछ आपको ऐड करना है क्या, कुछ आपको बाकी लोगों के लिए किसी को कुछ बोलना है क्या, मेरे लिए किसी को कुछ बोलना है क्या? नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो मैं एक जैसे हम मंत्रा दे रहे थे ना, बेटियों को मंत्रा दे रहे थे ना, हम मंत्रा के नाम पे नहीं दे रहे, लेकिन मंत्रा ही है ये, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मंत्रा भी बोलना रहता तो मैं वहां स्लाइड पे लिख के लाता था मंत्रा, लेकिन हम बिना मंत्रा बोले तो क्या मैं अपन ये पूरे इसमें एक कॉमन चीज हम सब जन मिलके आज एक नियम तय कर सकते हैं कि अपने लिए, ऑल एज ए पेरेंट इंक्लूडिंग मी, हम तय कर सकते हैं क्या? एप्रिशिएट ऑलवेज, क्रिटिसाइज व्हेन अलोन एंड कंपैरिजन नेवर। एप्रिशिएट ऑलवेज, हर छोटी बड़ी बात पर एप्रिशिएट करिए, खुलकर करिए, जोर से करिए, बाजा बजा कर करिए। कंपैरिजन नेवर, कंपेयर कभी ना करें। और क्रिटिसाइज, हम ये नहीं कह रहे क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसाइज कर सकते हैं जब आपको लगे कि ये क्रिटिसाइज करने की बात है, टोकने की बात है, रोकने की बात है, तो जरूर करो, बट वो कैसे करो? अलोन, अकेले में, और किसी को मालूम ना हो। मम्मा बोल रही है तो पापा को मालूम ना हो, और पापा बोल रहे हैं तो मम्मा को मालूम ना हो। इतना क्लोज क्रिटिसिज्म। पेरेंट्स, विल यू कैन वी एक्सेप्ट दिस एज ए पार्ट ऑफ अवर न्यू रूटीन इन द लाइफ? नहीं, हम तो कर ही रहे, ओके, जो ये कर रहे हम सब मिलके करें ये सब। यू गॉट इट? मैंने क्या किया? समरी, यस, एंड चलो चलो चलो। एंड खुद पर काम करना, बेहतर माता पिता बनना मतलब सक्षम होना। वर्क बैक 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 वर्किंग ऑन सेल्फ एम्पावर अस टू बी द बेटर पेरेंट। आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं, थोड़ा सा लक्ष्य किया तो जो धूल जम गई है ना हमारे रिश्ते पर, अगर थोड़ी सी उसको हटाई तो बेहतर हो सकता है। इज इट राइट? डन। 2 बज गई है, 1:56, और हमारा एक अभी भी सेशन बाकी है, और उसके बाद मेरे को 1 घंटा आपको देना है गैप। एक अभी एक है ना पेरेंट का डायलॉग गर्ल्स के सामने, और फिर 1 घंटे, फिर खाना, और फिर 1 घंटे का, और फिर मॉक, ये सब है। तो मैं आपको वो जो बेटियों को बुला के जो बात करनी है, आई विल टेक जस्ट 5 to 7 minutes एंड आई विल क्लोज। मैं इसमें से कोई चीज पढ़ के बोलने वाला भी नहीं हूं। इज इट ओके? लेकिन मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि 5 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन मस्ट है आपके लिए। ये वाला सेशन हो गया, पेरेंटिंग हो गया। चलिए अपने बेटियों को बुलाते हैं, और फिर बेटियों को बुला लिया। पेरेंट का पूरा सेक्शन एक तरफ, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा करवाइएगा कि पेरेंट डिस्कशन हमने क्या किया, 2 दिन हमने खूब मजे किए, हमने खूब बातें की। आपके बहुत अच्छे, बहुत लकी हो बेटी। मैं सारी बेटियों से कहता हूं कि आप लोग बहुत लकी हो कि इतने बढ़िया पेरेंट्स हमको मिले हैं। उनके सामने, इनके बिना उनको हमने अप्रिशिएट बेटियों को कर दिया था। बेटियों के सामने अब हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको ही तो बताया ना अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इनको बोलोगे वो बहुत अच्छे माता पिता हैं। 1 घंटे तक इनसे बात किया, मजा आ गया। बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत केयर करते हैं आपकी। कुछ लोग बता पाते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं बता पाते होंगे, फीलिंग शेयर कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे।
लेकिन वो यहां आए हैं, वो सिर्फ आपके लिए आए हैं। और आज के बाद आपको बहुत बदल भी देखने को मिलेगा। ऐसे बैकग्राउंड में बात कर दीजिए, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आगे चलिए। ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे क्या, वगैरह 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 वगैरह, वो सब ठीक है। नेक्स्ट, बहुत रिलेवेंट चीज ढूंढ ढूंढ कर सैकड़ों चीजें देखते हैं, तब एक चीज आपके लिए लेकर आते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं आ जाती। और जैसे इरेज करने में उसकी जिंदगी कम होती रहती है, वैसे हमारी भी जिंदगी कम होती रहेगी और एक दिन रिप्लेस हो जाएंगे, कोई और जगह ले लेगा। शायद यही बच्चे ही हमारी जगह ले लेंगे और फिर हमारे जैसे बच्चे हैं, इन ये अपने बच्चों के लिए वो सब करने लगेंगे। यही साइकिल है। नेक्स्ट, और फिर हमारा एक एक सेशन हमने एक सेशन में क्या बात की। तो अब मैं आपको जो डिस्प्ले कर रहा हूं, जिसके लिए मैं 5 मिनट मांगा हूं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये हमने, हाँ बेटी, अपन ने वो करीना वाली मूवी देखी थी ना, तो वो क्या कर रही थी, उसमें से क्या हमने समझा, क्या देखा। जब मैं बेटियों से बात कर रहा हूं तो इधर से बात कर रहा हूं, इधर आकर बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से स्वयं को समझने की कोशिश की, ये किया वो किया। और हमारा एक मंत्र भी था ना, कौन सा मंत्र था? नोइंग वन सेल्फ, एम्पावरिंग आवर सेल्फ। पेरेंट्स किताब देख नहीं रही हैं, मैंने कोई इनको पट्टी नहीं पढ़ाई है, ये सब अपने मन से कर रहे हैं, ये सब अपने मन से बोल रहे हैं। इस तरीके से दोनों से डील करते रहिए। और बीच में कुछ 2 3 4 जगह पे ऐसा है जहां वो इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे, वहां रोक कर बात करिए। नेक्स्ट प्लीज, मैं वो डिस्प्ले करूंगा आपको। नेक्स्ट, और वो जो हमने मंत्र पढ़ा वो मंत्र आ भी गया वहां पर। नेक्स्ट, जब मंत्र आ जाए तो दोबारा से, एक बार तो बिना देखे बोल दिया, फिर जब वापस आया तो मंत्र आया तो फिर से बोलिए, उनको देख के बोलने दीजिए उनको। राइट, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। कौन सी एक्टिविटी की थी हमने कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में? ओपिनियन पोल। और क्या निकला था उसमें से? यस, वही पेरेंट्स, आपकी बेटियां बोल रही हैं। एक हमने एक्टिविटी की और उसका आउटकम इनकी जिंदगी में सेट हो गया माइंड में कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। हम में थे कि नहीं, एक ही एज ब्रैकेट की बेटियों में। तो ये 2 जनरेशन 3 जनरेशन के लोग जब घर में रहेंगे तो इनने मेरे जैसा ही सोचना चाहिए। इज इट राइट? हेलो बेटियां, इज इट राइट? तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे? डिफरेंसेस को नाराज होकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे जैसा ही आप सोचो, आप अपने तरीके से सोच सकते हो। तो हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का रिस्पेक्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए रखेंगे ना? पेरेंट्स, सुना आपने, आपके बच्चे कह रहे हैं ये बात। लाइकवाइज यू गॉट द थिंग्स मैं क्या करना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, एक और एक्टिविटी की थी हमने, हमारे क्लास में एक हाथी लाया था। क्या था वो? क्या उसमें हुआ? हेलो, सिर्फ बच्चों के सेक्शन से बात कर रहा हूं। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था, मिस कम्युनिकेशन हो गया था। और हमारे रियल लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि नहीं होती?
और रियल लाइफ में इसके पहले कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई? और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली में या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फ्रेंड्स में, तो हम रिश्ता क्या करते थे खराब कर लेते थे, खराब हो जाता था, तोड़ते थे। हमारी एक बेटी ने बोल दिया, खराब हो जाता था रिश्ता। तो आगे भी ऐसा ही होने वाला है? नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है फिर? रिश्ते संभाल कर चलेंगे। और कैसे संभलेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग है तो रिश्ता कैसे संभलेगा? क्लैरिफाई करके। किससे? सोर्स से। कहां से बात निकली? वहां से। पेरेंट्स सी, आपकी बेटियां हैं, वो कह रही है ये कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई तो अब हम रिश्ता खराब नहीं करेंगे, और सिर्फ छोड़ भी नहीं देंगे बात को। जिस बात से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसका क्लैरिफिकेशन ठीक तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। इज इट राइट? ऐसे समझ गए ना आप लोग? डिस्प्ले समझ गए ये वाला? ये डिस्प्ले बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसे 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 नहीं करोगे ना। नेक्स्ट, हाँ, क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं? क्या हम झूठ नहीं बोलते? झूठ कभी बोला कि नहीं? अब नहीं हुआ, नहीं, पहला बोला कि नहीं? और किसके डर से बोल रहे थे? हेलो, आपके डर से बोल रहे थे ये झूठ। कैसे हमारे से कैसे डर के बोल रहे थे? अभी हमारे हो गए हम, अब मैं भी इधर का हो गया। अब सी, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कैसे हमारे डर से कैसे बोल रहे थे? मतलब क्या क्या डर है हमारे से आप लोगों को? आप डांटेंगे क्या? आप चिल्लाएंगे क्या? अगर हमने सच बोला तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये डर है। पेरेंट्स, हम कई बार अपने बच्चों के सच को एक्सेप्ट नहीं करते ना, बर्दाश्त नहीं करते ना। देर से आई, बजाय समझने के, बजाय पूछने के, बजाय उसको अंडरस्टैंड करने के, हम आउट ऑफ माइंड हो जाते कि नहीं हो जाते? लेकिन बावजूद इसके आज के बाद हम झूठ बोलेंगे क्या? पेरेंट्स, आपकी बेटियां कह रही हैं, आपकी बेटियां कह रही हैं, और अगर उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया तो बाद में बात करेंगे। बाद में कब करेंगे बात? हाँ, सही समय देखकर बात। देखिए कितने इंटेलिजेंट है, उस समय नहीं बोलेंगे, सही समय देखकर आपसे बात करेंगे। लाइकवाइज ये इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ मत देना, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ मत देना। नेक्स्ट, मंत्रा क्या है? और मंत्रा आ गया। और नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन एक टॉपिक। पेरेंट्स, एक टॉपिक जिस पर घर में बात करने के लिए सिर्फ मम्मा है, पापा ने ये विषय पे कभी बात नहीं किया होगा, हमने इस पे बात किया। माय डियर डॉटर्स, ये वाला टॉपिक जब चला, आप ट्रेनर के साथ, हमारे साथ कंफर्टेबल थी क्या? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला क्या आपको? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिला क्या? कोई ऐसी बात जो इसके पहले आपको कभी नहीं मालूम थी, सही में ऐसी कोई बात आपको मैसेज के रूप में मिली क्या? कर लीजिए इस तरीके से। ज्यादा डिटेल इसमें जाना नहीं, एक लाइन आनी चाहिए कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं, जो बात इसमें से मिली वो इसके पहले पूरी मालूम थी या कुछ नई बात मालूम पड़ी? फूड हैबिट, हाइजीन ध्यान रखोगी ना? सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस। पेरेंट्स, कई बार हम अपने बच्चों को गलत शब्दों में बोलते हैं कि नहीं? यू आर ए डफर, 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 तुमको तो कुछ नहीं आता। किसी किसी के यहां तो और ज्यादा डिटेल हो जाता है, बेवकूफ कहीं की। सुनने को अच्छा लगेगा क्या? कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए? हमने अपनी बेटियों को बताया है कि हमारा जो कम्युनिकेशन, हमारा जो, इससे हमारा एस्टीम हर्ट होता है। हमारा, मैं इधर खड़ा हूं अभी, हमारा एस्टीम, आपकी बेटी का नहीं, हमारा, क्योंकि हम सब एक है। अब ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनर के लिए। हमारा एस्टीम लो होता है, आपके हर्ट होता है क्या? ऐसी भाषा में जब हमारी ही पेरेंट हमसे बात करते हैं, हमको हर्ट होता है क्या? हाँ, बहुत। एक आध लड़की आपको ऐसे भी बोल सकती है, बहुत हर्ट होता है। पेरेंट्स, उनको बहुत हर्ट होता है जब हम ऐसी बात करते हैं। आप ऐसी बात करते नहीं। जब क्लैरिटी है हमको कैसे करना है,
हाँ, एंड थैंक यू सो मच. मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ, आगे नहीं बढ़ा रहा इसको. थैंक यू सो मच. क्लोज करते समय कैन आई रिक्वेस्ट ऑल माई डियर पापाज टू गिव ए वार्म हग टू योर डियर डॉटर्स. पापा लोग को एंड मम्मा कैन ऑल्सो. जब वो हो जाए, हग चालू हो जाए, तब मम्मा कैन ऑल्सो ज्वाइन. उसी हग में 2 की जगह 3 हो जाए. इज इट ओके विथ अस? एंड थैंक यू सो मच. And you also lift your hand. Yes, with Josh. Yeah, Josh. 1, 2, 3. BJ Smarkar. To be happy, to be strong. BJ Smarkar. To be happy, to be strong. Thank you. Thank you everyone. Thank you.